Guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the second lecture of reasoning, that is डायरेक्शन सेंस। आज का टॉपिक जो हमारा है वो डायरेक्शन सेंस का टॉपिक है। सबसे पहले मैंने आपको एक लेक्चर दिया है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हो। उसमें मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था। नंबर फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर आप एक जगह से स्टार्ट करते हो और दूसरी जगह आपको जाना है तो आप क्या करते हो, आप स्ट्रेट नहीं जाते हो। ये जरूरी नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह आप स्ट्रेट ही जाओगे। आप क्या करोगे, पहले स्ट्रेट जाओगे, फिर राइट वो टर्न ले सकते हो, फिर राइट टर्न लेने से स्ट्रेट डायरेक्शन में जाओगे, फिर एक और लेफ्ट टर्न ले लोगे, एक राइट टर्न, फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, जहां पर आपको पहुंचना है। फिर अगर आपको उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ जहां से आपने शुरू किया और एंड तक, आपके डेस्टिनेशन तक जो है आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपनी कितना कवर कर लिया है, तो आप वो बता सकते हो। दूसरा उसी पे क्वेश्चन बनता है, अगर आपने पहले स्टार्ट किया है कि आप ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हो, स्टार्ट आपने लिया है ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हो, फाइनली आप किसी जगह पहुंच जाते हो। अब पूछा जाता है आपको कि आपकी डायरेक्शन अब किस डायरेक्शन में है, आपका फेस किस डायरेक्शन में, अब क्या ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, जब आप फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया था आपको कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है जो 90 डिग्री क्वाड्रेंट में आता है। फिर मैंने आपको बताया था साउथ और ईस्ट में जो 180 डिग्री के क्वाड्रेंट में आता है। फिर मैंने आपको बताया था 180 से लेकर 270, मैंने आई थिंक 240 लिखा था कल के, लेकिन एक्चुअली 270 है। 270, 90 से 270, 180 से 270, फिर 270 से लेकर 360 जो मैंने आपको वो क्वाड्रेंट दिखाया था। अब उसी क्वाड्रेंट के ऊपर ही क्वेश्चंस बनते हैं, आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि राइट वो टर्न होता है या क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, उसके ऊपर हम देखेंगे। ठीक है, I am presenting this lecture series for WS Academy, one of the best platform for quality education। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी हिट करो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट आपको जो समझना है वो है, आपको समझना है ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की है और ये एक दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ की। ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। यहां तक क्लियर? ठीक, अब यहां देखो आप, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ध्यान से समझिए, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट। अब आप बोलोगे सर ये फिर से क्यों बोल रहे हैं? अब देखो आज इसी पे क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम। ये हो गया साउथ वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये हो गया यहां से यहां तक, ध्यान से देखना, यहां से यहां तक ये 45 डिग्री, याद रखना, यहां से यहां तक ये 45 डिग्री, यहां से यहां तक ये 45 डिग्री। ठीक है, यहां से यहां तक ये 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45। ये हो गया, यहां तक समझ आया? अब देखो, अगर ऐसे लाइन है और आप शुरू करते हो, जैसे कि सपोज आप यहां पर खड़े हो, यहां पर आप खड़े हो और आपकी नजर जो है, आपकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ की तरफ है, तो दैट मींस आपकी डायरेक्शन हो गई नॉर्थ की तरफ। ये पहला, ठीक है, हो गई आपकी डायरेक्शन पहले नॉर्थ की तरफ, तो मैंने लिखा पहली डायरेक्शन आपकी नॉर्थ की हो गई। फिर आपको पूछा जाएगा कि अब नॉर्थ की डायरेक्शन, आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, अब आपने क्या लिया है, आपने 45 डिग्री टर्न लिया है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब जिस डायरेक्शन में जो आपकी क्लॉक होती है ना वो ऐसे रोटेट होती है ना, उसकी जो मिनट हैंड होती है या आवर हैंड होती है या सेकंड हैंड होती है, वो इस डायरेक्शन में होती है, जैसे क्लॉक मूव कर रहा होता है, उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसका उल्टा। अब आपको पूछा जाता है कि आपकी डायरेक्शन जो है नॉर्थ डायरेक्शन है, आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में, और आपने 45 डिग्री, याद रखना 45 डिग्री क्लॉकवाइज, याद रखना क्लॉकवाइज टर्न लिया है। ठीक है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज का अगर आप ऐसे हो, क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, आप ऐसे टर्न ले रहे हो, दैट मींस 45 डिग्री। तो ये आपको पहले पता है ये 45 है, दैट मींस आप कहां पर आ गए, अब आपकी दूसरी लोकेशन ये हो गई है। अब आपका फेस किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फेस है। पहले कहां पर था, पहले नॉर्थ में था, अब आप कहां पर आ गए, ये आपको पता है ये ईस्ट हो गई, ये आप नॉर्थ ईस्ट में आ गए। फिर आपको पूछा गया है दूसरा, ये हो गया पहला। दूसरा आपको पूछा गया है, अब आपने क्या किया है, अब आपने एक और 45 डिग्री टर्न लिया है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न फिर से लिया आपने, याद रखना दूसरे स्टेप आपको पूछा गया है, आपने 45 डिग्री टर्न लिया है क्लॉकवाइज, दैट मींस यहाँ अब यहाँ पर आपके जगह कहां पर है, यहाँ पर है, यहां से यहां तक आपका 45 आ गया, मतलब अब आप किस डायरेक्शन में, अब आप बोलोगे
हम ईस्ट डायरेक्शन में आगे 45 डिग्री आपने फिर से कवर कर लिया। फिर आपको थर्ड स्टेप में पूछा जाएगा, ये थर्ड स्टेप मैं लिख रहा हूं, थर्ड स्टेप आपको पूछा जाएगा आपने 90 डिग्री जो है कहा क्लॉकवाइज फिर से आपने टर्न किया, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज टर्न आपने लिया है 90 डिग्री। तो यहां अब आप थर्ड पोजीशन आपकी कहां पर थी, यहां पर, ठीक है। अब यहां से आप आ गए कहां पर 90 डिग्री पर। तो दैट मींस आपको पता है ये जो होता है यहां पर ऐसे और ऐसे, आप इस डायरेक्शन में हो तो ये हो गया आपका 90, मतलब अब आपकी डायरेक्शन क्या हो गई, अब आपकी डायरेक्शन होगी साउथ डायरेक्शन, आगे साउथ डायरेक्शन में। फोर्थ पॉइंट आपको क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि आपने क्या लिया है, 180 डिग्री टर्न आपने लिया है, याद रखना 180 डिग्री टर्न आपने लिया है एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना एंटी क्लॉक वाइज आपने क्या लिया है 180 डिग्री टर्न। तो आप अभी आपकी लोकेशन कहां पर, आपका फेस किस साइड, आप बोलोगे साउथ में है सर, दैट मींस यहां पर। अब आप यहां से क्या कर रहे हो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज आप अपोजिट आते हो, ये ऐसे था तो एंटी क्लॉकवाइज हो गई ये वाली डायरेक्शन, ऐसे आप कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अब आप यहां पर एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या बनेगा इस डायरेक्शन में 180, यहां से यहां तक क्या हो गया, ये हो गया 90, ये हो गया 90, फिर यहां से यहां तक कितना हो गया 90, मतलब 180 हो गया, ये वाला हो गया 180। तो दैट मीन्स यहां पर आप हो, यहां से यहां तक हो गया 90, उसके बाद आपको लेकिन 180 जाना है, फिर से यहां से यहां तक 90, फाइनली आप कहां पर पहुंच गए, फिर से आप नॉर्थ पे पहुंच गए। और आपको पूछा जाएगा अब बताओ आप किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हो। स्टार्ट आपने किया था नॉर्थ में, लेकिन इतना क्लॉकवाइज 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 फिर एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद फाइनली आपका आप किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हो, आपको बोलना है फाइनली मैं नॉर्थ डायरेक्शन में ही फेस कर रहा हूं। ये क्लियर हो गया, समझ आ गया। इसी के साथ एक और क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर देखो, आप यहां पर देखो, ये ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया। यहां तक क्लियर। देखो अब आपको पूछा जाएगा कि आपकी डायरेक्शन जो है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सबसे पहला स्टेप है कि आपका फेस जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, याद रखना साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका फेस है। तो आप बोलोगे सर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मतलब ये आपका फेस हो गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ये बिल्कुल सेंटर के थ्रू लेकर आना है। तो ये हो गया आपका साउथ ईस्ट और ये हो गया पहला आपका फेस साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। सेकंड आपको पूछा जाता है आपने क्लॉकवाइज टर्न लिया है, क्लॉकवाइज टर्न आपने लिया है कितना 90 डिग्री का टर्न लिया है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे 90 डिग्री टर्न, अभी आप यहां पर पहुंच गए, ठीक है, यहां पर आपकी डायरेक्शन ये थी। अब आप 90 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज का मतलब टर्न कौन सा, ये वाला। तो यहां से आप आ जाओगे यहां से यहां तक, तो यहां जब आप यहां पर हो अब आप यहां पर आ जाओगे, ऐसे आप आ जाओगे, यहां तक हो गया 9, यहां तक हो गया 45, क्योंकि सेंटर में यहां से यहां तक 45, लेकिन ये 90 बोल रहा है, 45 यहां पर आ जाओगे। इसका मतलब अभी आप कहां पर हो, आप बोलोगे सर अभी जो है मैं इस डायरेक्शन में हूं, 90 डिग्री टर्न आपने लिया, तो दैट मीन्स यहां से यहां तक ये है 90 डिग्री, इसके इस लाइन और इस लाइन के बीच में 90 है। तो दैट मीन्स आप कहां पर आ गए, आप बोलोगे सर साउथ वेस्ट में, ये आपकी दूसरी लोकेशन होगी, फेस आपका हो गया दूसरी साइड आप, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपको, थर्ड जो पॉइंट आपको पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा ठीक है आपने क्या लिया है एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया आपने, या टर्न आप बोल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया आप, और कितना आप बोलोगे सर 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, ठीक है। तो 45, तो दैट मीन्स यहां से अब अभी आप यहां पर हो आप इस टू लोकेशन पे, तो दैट आप यहां से यहां तक आ जाओगे एंटी क्लॉक कितना 45, तो यहां से यहां तक कितना है 45, मतलब आपकी डायरेक्शन क्या होगी, आप बोलोगे सर मेरी डायरेक्शन साउथ होगी। थर्ड लोकेशन आपकी क्या होगी, वो साउथ डायरेक्शन हो गया है। अब आपको पूछा जाएगा फाइनली अब बताओ आप किस डायरेक्शन फेस कर रहे हो, ठीक है। आपको बोलना है मैं जो फेस कर रहा हूं ये साउथ डायरेक्शन में। तो आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा हूं। तो पहले साउथ ईस्ट था, फिर क्लॉकवाइज 90 लिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज 40 लिया, फाइनली आपने जो फेस किया है वो साउथ डायरेक्शन में आपका फेस हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड होना चाहिए ये कब क्या बोल रहा है, उसके बाद आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो। यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो
हाँ, यहाँ तक हो गया क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूं। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन हम करेंगे इसके ऊपर। एक बात आप याद रखो, जब भी आप मैथ्स पढ़ोगे या रीजनिंग पढ़ोगे, बिल्कुल आराम से पढ़ो, पूरा फोकस करके आराम से पढ़ो। एक एक टॉपिक अगर आप डेली बेस पर समझते हो ना अच्छे से, प्लस प्रैक्टिस करते हो, 2 आवर्स आप मैथ्स या रीजनिंग पढ़ते हो, एक टॉपिक डेली बेस, 10 दिनों में 10 टॉपिक हो गए, फिर उन्हीं को आपको रिवाइज करना है, बिल्कुल स्टेप वाइज। अगर आप बोलोगे ना जल्दी होगा कोई चीज, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जल्दी होता है, जल्दी नहीं होता है किसी भी चीज में, नहीं, बिल्कुल आराम से। अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है एग्जाम को, जो मैं करवाऊंगा उनको प्रैक्टिस करो आप, फिर आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, एक फुल फ्लैट तरीके से एक जगह पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा जैसे कि आप स्टार्ट करते हो, यहां से आपने स्टार्ट किया, इस जगह से आपने स्टार्ट किया, ये हो गया स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट, तो आपकी डायरेक्शन जो है वो, आपका फेस जो है वो साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, आपका फेस, इनिशियल फेस जो है आपका वो कहां पर है, आप खड़ा बैठे हो यहां पर, और आपका फेस जो है वो साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका साउथ डायरेक्शन। ध्यान से देखो, यहां पर मैं फिर से ये बना रहा हूं सो दैट आपको समझ आ जाएगी, ये ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो आपका आ गया साउथ डायरेक्शन में। बात समझ आ रही है? अब देखो, अब आप क्या करोगे, आपको बोला जाता है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस आपने कवर कर ली, ये नहीं पूछा गया है कि आपने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर कवर किया, आपको बोला गया आपने, आपकी डायरेक्शन जो है वो साउथ डायरेक्शन में है, आपका फेस साउथ डायरेक्शन में, और आप फॉरवर्ड चले गए। ठीक है, कुछ डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, तो दैट मींस आपका फेस साउथ डायरेक्शन में था, और यहां से यहां तक आप आ गए, जो यहां से यहां तक आ गए, तो दैट मींस इनिशियली आपका फेस किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है। ठीक, साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, फिर पूछा गया आपने कुछ डिस्टेंस कवर कर ली, आपने कुछ डिस्टेंस जो है कवर कर ली, कितनी डिस्टेंस कवर कर ली नहीं पता, बात समझ आ रही, कुछ डिस्टेंस आप चले आगे, यहां से वहां तक चले गए आप। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा गया, आपको पूछा जाता है कि अब आपने क्या लिया है, आपने लेफ्ट टर्न लिया है, लेफ्ट टर्न लिया है, और कुछ डिस्टेंस आपने कवर कर ली, लेफ्ट टर्न लेकर कुछ डिस्टेंस आपने कवर कर ली है। ठीक है, दैट मीन्स, मैंने आपको पहले भी बोला, पहला लेक्चर अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला भी था, अगर इस डायरेक्शन में आप आ रहे हो तो एरो का ये वाला साइड बन गया राइट, और एरो का ये वाला साइड बन गया लेफ्ट। अगर आप ऐसे जा रहे हो, ये एरो इस डायरेक्शन में, तो ये वाला साइड एरो का ये हो गया राइट, और ये वाला हो गया लेफ्ट। अभी आप इस डायरेक्शन में हो, आपको पूछा गया है कि आप जो है लेफ्ट टर्न आपने लिया, लेफ्ट टर्न लिया, कुछ डिस्टेंस आपने कवर कर ली, तो आपने क्या किया, आपने लेफ्ट टर्न लिया और कुछ डिस्टेंस आपने कवर कर ली। थर्ड पॉइंट आपको क्या पूछा जाता है, फोर्थ पॉइंट आपको पूछा जाता है, आपने क्या किया है, आपने राइट टर्न लिया है, राइट टर्न आपने लिया है, और आपने कुछ डिस्टेंस कवर कर ली। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यही डेटा होता है, यही डेटा होता है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे हो गया ना, इस डायरेक्शन में हो आप अभी, ये एरो इस डायरेक्शन में, इसका राइट हो गया, ये वाला लेफ्ट हो गया, ये वाला, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है राइट टर्न, तो आप क्या करोगे, राइट टर्न कौन सा हो गया, आप यहाँ पर एक टर्न ऐसे ले लोगे। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, उसके बाद आपको फिफ्थ में जोड़ूंगा इसको, आपने क्या लिया, आपने एक लेफ्ट टर्न ले लिया, लेफ्ट टर्न ले लिया, और कुछ डिस्टेंस आपने कवर कर ली। ठीक है, फाइनली आपने लेफ्ट टर्न लिया, कुछ डिस्टेंस आपने कवर कर ली, तो दैट मीन्स फाइनली आपने क्या किया, एक लेफ्ट टर्न ले लिया। देखो ये ऐसे है ना, ये ऐसे है, ये इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट हो गया, तो ये लेफ्ट कौन सा हो गया, इस डायरेक्शन में, और फाइनली क्या हो गया, आप फाइनली क्या हो गया आपको, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, फाइनली रीच्ड एट द डेस्टिनेशन पॉइंट, आप डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच गए, तो ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया डी। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इन विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग विद रेस्पेक्ट टू द इनिशियल पॉइंट। क्वेश्चन को समझो, इन विच डायरेक्शन नाउ यू आर फेसिंग विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट। तो क्वेश्चन में लिखूंगा, इन विच डायरेक्शन you are facing with respect to the initial पॉइंट से। अरे बात समझ, क्योंकि आपका फाइनल ये हो गया, इनिशियल क्या है, आप बोलोगे इनिशियल ये है, अगर आप देखो विद रेस्पेक्ट इनिशियल, जो ही आपको बोल रहे विद रेस्पेक्ट इनिशियल, आपको इनिशियल पॉइंट पे ही जाना है, जो ही आप इनिशियल पॉइंट पे जाओगे, और इनिशियल पॉइंट ये है ना इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है,
तो यहाँ पर आप क्वाड्रेंट बनाओगे, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक लाइन आप इस तरीके से ड्रा करो, आप देखो विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट किस डायरेक्शन में हो, आप बोलोगे सर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो आंसर आपका क्या आएगा, आप बोलोगे सर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप हो विद रेस्पेक्ट टू, ध्यान समझना, विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट। और इनिशियल पॉइंट आपका क्या था, जहां से आपने शुरू किया था, और इनिशियल पॉइंट को ही आपको पकड़ना है और आप जो है यहां पर आपकी डायरेक्शन बन जाती है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से भी आपको पूछा जाएगा, फाइनली आप डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच गए, अब आप बताओ आप किस डायरेक्शन फेस कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आपको पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा इन विच डायरेक्शन, यहां पर विच आ जाएगा, यहां पर जो आपको पूछा जाएगा, अब ये ऊपर लिखूंगा, एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है, वही आपका ये बनेगा। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा आपका इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग, ठीक है। आप अब किस डायरेक्शन में फेस कर, तो आप बोलोगे, देखो यहां से क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करो, यहां पर बोला गया आप किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट, लेकिन यहां पर कोई इनिशियल पॉइंट नहीं बताया गया। मतलब इसका कहना ये है, अब जब आप लास्ट पे आपने ये टर्न लिया है, आपकी डायरेक्शन क्या है, आप बोलोगे सीधे मेरी डायरेक्शन क्या है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। फाइनली डायरेक्शन जो है मेरी है वो ईस्ट। मैंने साउथ डायरेक्शन से स्टार्ट किया था, लेकिन फाइनली जब मैं फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो मेरी डायरेक्शन कहां किसकी तरफ थी उस टाइम पे, आप बोलोगे ईस्ट डायरेक्शन में। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ आया होगा, आई होप आप इंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला आपको, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो आराम से, सुकून से और पूरा फोकस से, फिर आप क्वेश्चंस को क्या करो, अप्लाई करो, बुक को सामने रखना है, पूरा सुकून से बैठना और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब टॉपिक कवर होता है आप 4-5 क्वेश्चंस करते हो प्रैक्टिस, किसी भी बुक से, आप अरिहंत की बुक उठा लो उससे प्रैक्टिस करो, अग्रवाल की बुक उठाओ उससे प्रैक्टिस करो, कोई बैंकिंग की कोई बुक है आपके पास रीजनिंग के, उस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, वो कंप्लीट हो गया, फिर अगर कोई जेके एसएसबी के प्रीवियस क्वेश्चन है, जैसे कि जेके एसआई का एग्जाम हुआ, एफए का एग्जाम हुआ, या जूनियर असिस्टेंट का पिछले साल एग्जाम हुआ, उन पेपर्स को उठाओगे, उनको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, बस आपका काम यहाँ पर सफिशिएंट ये हो जाता है, आप इजीली क्वेश्चंस को करोगे। स्पीड सिर्फ आपको बढ़ानी है, स्पीड प्रैक्टिस से ही हो जाएगा, जल्दी जल्दी आपको रफली लिखना है, सो दैट आपको क्वेश्चन अगर आता भी होगा उसको 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अदरवाइज अगर आपकी पूरा टॉपिक पे पढ़ते अच्छे से, लेकिन आपकी स्पीड नहीं है, तो आप क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में नहीं कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो बेल आइकन को हिट करोगे, सब्सक्राइब भी करो WS एकेडमी चैनल को, सो दैट हम डेली बेस पे आपको लेक्चर्स देते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।